Stereoselectivity and stereospecificity. There are two terms that describe the stereochemical reactions, that is stereospecific and stereoselective. हम देखते हैं कैसे केमिकल रिएक्शंस जो कि स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं। इट मीन्स कि वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। वो एनेंशियोमर्स भी हो सकते हैं या वो डायस्टोमर्स भी हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली वो रिएक्शन जो है वो स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस होंगे। तो स्टीरियोकेमिकल रिएक्शंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिविटी। हम इन दोनों टर्म्स को यहाँ पर डिटेल में स्टडी करेंगे। द रिएक्शन दैट कैन गिव टू डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर्स बट वन ऑफ दीज स्टीरियो आइसोमर्स इज मेजर वाइल द अदर इज द माइनर। कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस हों, लेकिन वो दो प्रोडक्ट्स हैं, उनके जो केमिकल बॉन्ड और इसमें जो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं या जो मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल सेम हो। सेम होने के साथ उनकी जो 3D ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट हो, और डिफरेंट होने की वजह से हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिनका फार्मूला सेम हो, जिसमें बॉन्ड सेम हो, लेकिन इनको स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट हो, तो हम इनको स्टीरियो आइसोमर्स कहेंगे। तो एक रिएक्शन में दो स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं या दो से ज़्यादा, लेकिन इनमें से एक की अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी और दूसरे की अमाउंट कम प्रोड्यूस होगी। तो जिसकी अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस होगी हम उसको कहेंगे कि वो मेजर स्टीरियो आइसोमर है या हमारी मेजर प्रोडक्ट है, और जिसकी अमाउंट कम प्रोड्यूस होगी हम उसको कहेंगे कि वो माइनर आइसोमर या माइनर हमारी प्रोडक्ट है। हम यहाँ पर एक रिएक्शन को कंसिडर करते हैं कि सपोज दैट टू रिएक्शन कुड अकर बिटवीन दी हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट्स ए एंड बी। ए और बी कोई हमारे पास हाइपोथेटिकल रिएक्टेंट है, और सेम कंडीशंस के अंदर वो सी और डी दो प्रोडक्ट्स को बनाते हैं। अब सी और डी स्टीरियो आइसोमर्स हैं, इट मीन्स कि दोनों का केमिकल फार्मूला सेम है, बट उनकी 3D ओरिएंटेशन थोड़ी सी डिफरेंट होती है। तो जब ये रिएक्शन होता है तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास मौजूद होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि द टू प्रोडक्ट्स फॉर्म इन द इक्वल अमाउंट्स, द रिलेटिव यील्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इज दी 50%। कि जब जो सी और डी है दोनों की सेम अमाउंट यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, इट मीन्स कि 50% प्रोडक्ट सी होगी और 50% प्रोडक्ट डी होगी। तो पहली तो हमारे पास जो कंडीशन है वो ये वाली है। द ओवरऑल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज़ नॉट स्टीरियो सेलेक्टिव। तो हम ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कि वो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन नहीं है। इट मीन्स के दोनों की अमाउंट ही सेम है, तो कोई मेजर और माइनर प्रोडक्ट है ही नहीं। ठीक है। सेकंड प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि ए और बी के रिएक्शन में वन प्रोडक्ट फॉर्म्स इन अ ग्रेटर अमाउंट दैन दी अदर। तो सी और डी में से एक की अमाउंट ज़्यादा होगी। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि सी की अमाउंट 75% प्रोड्यूस हो रही है और डी की अमाउंट जो प्रोड्यूस हो रही है वो 25% है। तो हम कहते हैं कि द ओवरऑल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी इज द स्टीरियो सेलेक्टिव। इट मीन्स कि दोनों में से एक की अमाउंट ज़्यादा हो रही है, तो वो हमारा रिएक्शन सिलेक्टिव है। सिलेक्टिव कौन सा है? स्टीरियो सेलेक्टिव। कि जो स्टीरियो आइसोमर्स हैं वो इन दोनों में से एक ही अमाउंट को ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होते हैं जिसमें दो स्टीरियो आइसोमर्स में से एक ही अमाउंट ज़्यादा प्रोड्यूस हो और दूसरे की अमाउंट कम प्रोड्यूस हो। तो ऐसे रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होते हैं। नाउ अब हम एक रियल टाइम एग्जांपल के ज़रिए इस रिएक्शन को स्टडी करेंगे। हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंपोनेंट है ये जिसमें बेंजीन की रिंग है और एक यहाँ पर डबल बॉन्ड है और इसके साथ दो कार्बन एटम्स अटैच होते हैं। जब इसके हम हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो कैटल्स पलाडियम की मौजूदगी में तीन प्रोडक्ट्स हमारे पास हासिल हो सकती हैं। नंबर वन, जिसमें कि दो जो हमारे पास कार्बन एटम हैं वो दोनों हमारे सामने वाली साइड पे हैं, मतलब उनकी ओरिएंटेशन 3D में वो दोनों एक साइड पे होते हैं। सेकंड कंडीशन ये वाली हो सकती है कि जो ऊपर वाला हाइड्रोजन एटम है और जो नीचे वाला हाइड्रोजन एटम है इन दोनों की डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, मतलब एक हमारे पेज के बॉटम साइड के ऊपर होगा और एक हमारे ऊपर वाली साइड के ऊपर होगा। या ये डायरेक्शन उल्ट हो सकती है कि जो ऊपर वाला एटम है वो हमारे ऊपर वाली साइड पे हो और जो नीचे वाला जो कार्बन एटम है वो अवे फ्राम दी 2D इमेज हो। ठीक है, तो ये इसको बाहर करने का तरीका होता है। तो यहाँ पर तीन प्रोडक्ट्स फॉर्म हो सकती हैं। तो अब हाइड्रोजनेशन तो हो रही है, तीनों में सिंगल बॉन्ड यहाँ पे पैदा हो रहा है,
यहाँ पर तीनों के तीनों कंपाउंड भी डिफाइन सेम है, सिर्फ उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। तो ये तीनों के तीनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं। तो स्टीरियो आइसोमर्स में हमने देखा कि एक्सपेरिमेंटली ये जो 2 वाली है ये मेजर प्रोडक्ट है। इट मीन्स कि ये वाला जो रिएक्शन है वो स्टीरियो सेलेक्टिव है 2 की तरफ। द ओवरऑल रिएक्शन बिटवीन 1 जो कि हमारा रिएक्टेंट है एंड हाइड्रोजन इज स्टीरियो सेलेक्टिव अराउंड द 2। ठीक है, तो वो 3 और 4 की तरफ स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं है। द टर्म स्टीरियो स्पेसिफिक इज समटाइम्स यूज्ड टू मीन 100% सेलेक्टिविटी। तो जो दूसरी टर्म है हमारे पास स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, अगर हमारे पास सेलेक्टिविटी 100% हो जाए, इट मीन्स कि वो रिएक्शन अब स्पेसिफिक है या ख़ास है किसी एक प्रोडक्ट के लिए, तो 100% स्टीरियो सेलेक्टिविटी को हम स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल रेडियो स्पेसिफिक में। हाउएवर लेकिन हम देखते हैं कि जो स्टीरियो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो ओरिजिनल डेफिनेशन से थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। तो हम इसमें बेसिकली 100% स्टीरियो सेलेक्टिव नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं कि ऑलमोस्ट 100% या वो 100% के करीब होती है, लेकिन वो एग्जैक्टली 100% नहीं होती क्योंकि दूसरी प्रोडक्ट्स भी थोड़ी सी प्रोड्यूस हो रही होती हैं। सो द ओरिजिनल डेफिनेशन ऑफ द टर्म स्टीरियो स्पेसिफिक इज डिफरेंट, so it would be best to avoid using the term stereospecific to mean 100% stereoselective। जब भी हम stereospecific का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे उसका मतलब 100% stereoselective नहीं होगा हमारे एक्सपेरिमेंटल कंडीशंस में। अब हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है डायस्टेरियोसेलेक्टिव। तो ए डायस्टेरियोसेलेक्टिव रिएक्शन इज वन इन विच वन डायस्टोमर स्टीरियोमर is formed in preference to another, or in which a subset of all possible diastereomers dominate the product mixture, establishing a preferred relative stereochemistry। तो बेसिकली कहने का मतलब ये कि कुछ ख़ास कंडीशंस के ऊपर और कुछ ख़ास रिएक्टेंट को हम जो जब यूज़ करते हैं तो ख़ास रिएक्टेंट और ख़ास कंडीशंस को इस्तेमाल करने की वजह से हमारे पास जो एक स्टीरियो आइसोमर है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और वो पूरे प्रोडक्ट में हमारे पास डोमिनेट करता है, और जो दूसरे आइसोमर्स हैं वो डोमिनेट नहीं करते। तो हमारे पास एक प्रेफर्ड रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री एस्टैब्लिश होती है। इन दिस केस इधर 2 आर मोर चिराल सेंटर्स आर फॉर्म्ड एट वंस। ठीक है, तो जब रिएक्शन हो रहा होता है तो 2 मॉलिक्यूल्स या 2 चिराल सेंटर्स फॉर्म होते हैं एक ही वक्त में, सच दैट वन रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री इज फेवर्ड, कि दोनों में से जो एक की रिलेटिव स्टीरियोकेमिस्ट्री है, जो एक की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा फेवर होती है, और प्री एग्जिस्टिंग चिराल सेंटर या जो एक हमारे पास एनेंशियोमर है या वो कोई भी चिराल सेंटर है वो प्रेफर होता है, विच नीड्स टू बी ऑप्टिकली प्योर बायसिस द स्टीरियोकेमिकल आउटकम ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ अनदर। तो वो जो हमारे पास एक चिराल सेंटर है, ठीक है, जो कि प्री एग्जिस्ट करता है, वो हमारे जो रिएक्शन की आउटकम को बायस करता है या वो इंटरफेरेंस करता है। तो जैसे कि हमने देखा कि कंडीशंस और जो रिएक्टेंट प्रोड्यूस होते हैं या अगर कोई रिएक्शन प्रोड्यूस होता है तो वो फर्दर प्रोडक्शन को बायस करता है, और बायस करने के साथ वो एक की आउटकम को ज़्यादा करता है, मतलब एक के यील्ड को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा और दूसरे की यील्ड को कम करता जाएगा। इट मीन्स कि वो ओवरऑल रिएक्शन को इंटरफेयर करता है। स्टीरियो कन्वर्जेंस कैन बी कंसिडर्ड एज एन ऑपोजिट टू द स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। तो 100% जो स्टीरियो सेलेक्टिविटी है हम उसको आइडियली स्टीरियो स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो उसके स्टीरियो स्पेसिफिसिटी के उल्ट हमारे पास एक कंसेप्ट है स्टीरियो कन्वर्जेंस का। व्हेन द रिएक्शन ऑफ 2 डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर यील्ड ए सिंगल प्रोडक्ट स्टीरियो आइसोमर, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी वो एक सिंगल प्रोडक्ट ही होगी। ठीक है, उसमें कोई दूसरा आइसोमर प्रोड्यूस ही नहीं होगा। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें दूसरा रिएक्शन प्रोड्यूस ही नहीं होता, ठीक है, तो वो स्टीरियो कन्वर्जेंस का रिएक्शन होगा। द क्वालिटी ऑफ स्टीरियो सेलेक्टिविटी इज कंसर्न सोलली विद द प्रोडक्ट्स एंड देयर स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जितना ज़्यादा रिएक्शन स्टीरियो सेलेक्टिव होगा वो डिपेंड करता है हमारे प्रोडक्ट के ऊपर और उनकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर। ऑफ ए नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमर प्रोडक्ट्स द रिएक्शन सेलेक्ट 1 or 2 टू बी फॉर्म। तो हमने देखा कि स्टीरियो कन्वर्जेंस में या स्टीरियो सेलेक्टिव में हमारे पास एक से ज़्यादा स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स हो सकती हैं, तो वो उनमें से एक को सिलेक्ट करता है और इसी को सिर्फ फॉर्म करता है।
स्टीरियो स्पेसिफिक। अब यहाँ पर हम स्टीरियो स्पेसिफिक को दोबारा से डिटेल में देखेंगे। तो अगर हम इसको प्रॉपरली डिफाइन करना चाहें कि स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है इन विच द स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ द रिएक्टेंट कंट्रोल द आउटकम ऑफ द रिएक्शन। तो हमारे जो रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री है वो हमारी प्रोडक्ट के यील्ड को कंट्रोल करेगी। इन जनरल वन स्टीरियो आइसोमर ऑफ द सर्टेन रिएक्टेंट प्रोड्यूस वन स्टीरियोमर ऑफ द सर्टेन प्रोडक्ट। तो हमारा जो एक स्टीरियो आइसोमर है वो एक ख़ास स्टीरियो आइसोमर को ही प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर हम एक डिफरेंट स्टीरियो आइसोमर का यूज़ कर दें तो हालांकि उनके जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेशल अरेंजमेंट डिफरेंट होने की वजह से एक स्टीरियो आइसोमर का जो रिएक्टेंट है वो डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमर को चेंज करने से हमारी प्रोडक्ट भी चेंज होगी और हम ऐसे फिनोमेना को स्टीरियो स्पेसिफिसिटी का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल द एडिशन ऑफ मोलेकुलर बोरोमीन टू 2-ब्यूटीन इज द स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। तो जब हम 2-ब्यूटीन में ऐड करते हैं बोरोमीन को तो ये वो रिएक्शन एक स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर देखते हैं द एडिशन ऑफ मोलेकुलर बोरोमीन टू 2-ब्यूटीन गिव्स मेसो 2,3 डाइब्रोमो इथीन। तो ईजी डेजिग्नेशन में हमारे पास जो ई डेजिग्नेशन वाला 2-ब्यूटीन का मालिक्यूल है, अगर इसमें मैं हाइड्रोजन को बोरोमीन को ऐड करूँगा तो हमारे पास प्रोडक्ट ये वाली आएगी जिसमें बोरोमीन और हाइड्रोजन दोनों एक साइड पर हैं, मतलब उनकी ओरिएंटेशन, और वो हमारे पास अवे फ्रॉम द पेज हैं उनके ओरिएंटेशन। लेकिन अगर हम बोरोमीन को जेड डेजिग्नेशन वाले बोरोमीन में ऐड करें तो हमारे पास एक रिसेमिक मिक्सचर आएगा 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का। ठीक है, जिसमें 2s और 3s होता है और 2r और 3r की हमारे पास जो स्पेशल अरेंजमेंट है वो होती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारे पास मॉलिक्यूल डिफरेंट है। यहाँ पर ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट साइड के ऊपर है, तो हम इसको ई डेजिग्नेशन का नाम देते हैं। ठीक है, जो कि हमारी एक आइसोमर की टाइप होती है, कॉन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म। और यहाँ पर दोनों ग्रुप एक साइड होने की वजह से ये हमारे पास जेड डेजिग्नेशन है। तो अगर मैं ई डेजिग्नेशन वाले में बोरोमीन को ऐड करूँगा तो ये डिटर्मिन करेगा कि हमारी प्रोडक्ट में बोरोमीन और जो हाइड्रोजन है, ठीक है, वो दोनों अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल हैं। तो अगर हम मैं जेड ब्रोमो इथेन को यूज़ करूँगा जेड डेजिग्नेशन वाले, तो उसमें दोनों हाइड्रोजन अवे फ्रॉम द मॉलिक्यूल होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक हाइड्रोजन एक बोरोमीन है, या दोनों बोरोमीन जो है वो अवे फ्रॉम आवर डिस्क्रिप्शन होते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट डिफरेंट होती है और ये डिफाइन कौन करता है कि ये वाला रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल। तो हम ऐसे रिएक्शन को कहते हैं कि ये रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक है, कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिफाइन करता है कि प्रोडक्ट कौन सी होगी। इट मीन्स कि वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। स्टीरियो स्पेसिफिक वर्सेस द स्टीरियो सेलेक्टिविटी। हाँ, अब हम दोनों का कंपैरिजन पढ़ेंगे। A stereospecific mechanism specifies the stereochemical outcome of the given reactant। तो एक रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिकल प्रोडक्ट क्या होगी वो उसको स्पेसिफाई करता है, हम इसको स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। वेयर इज ए स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन select product from those made available by the same non-specific mechanism acting on a given reactant। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में ए और बी का कोई रिएक्शन हुआ तो वहाँ पर दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होंगे। तो दो प्रोडक्ट्स में से एक की जो अवेलेबिलिटी है, जो यील्ड है, वो ज़्यादा होती है और दूसरे की कम होती है। इट मीन्स कि दो प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होती हैं और उनमें से एक की अमाउंट ज़्यादा होती है। तो स्टीरियो सेलेक्टिव में प्रोडक्ट्स दो प्रोड्यूस होंगी, उनमें से एक की अमाउंट ज़्यादा होगी और एक की अमाउंट कम होगी। लेकिन स्टीरियो स्पेसिफिक में हमारी प्रोडक्ट ही एक प्रोड्यूस होगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है। स्टीरियो सेलेक्टिव में दो में से हम एक को सेलेक्ट करते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक में प्रोडक्ट ही एक प्रोड्यूस होती है। Given a single stereoisomerically pure starting material, a stereospecific mechanism will give 100% of a particular isomer। ठीक है, तो एक स्टीरियो स्पेसिफिक मैकेनिज्म में 100% एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। तो या तो रिएक्शन होगा ही नहीं, अगर होगा तो एक ही प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी। All the loss of stereochemical integrity can easily occur through competing mechanism with different stereochemical outcomes। तो कंपेटिंग मैकेनिज्म की वजह से हमारा जो स्टीरियो केमिकल आउटकम है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट 100% एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस होती है। लेकिन एक स्टीरियो सेलेक्टिव प्रोसेस में
इट विल नॉर्मली गिव मल्टीपल प्रोडक्ट, इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगी इवन इफ ओनली वन मैकेनिज्म इज ऑपरेटिंग ऑन एन आइसोमेरिकली प्योर स्टार्टिंग मटेरियल। तो एक प्योर स्टार्टिंग मटेरियल के ऊपर अगर एक ही मैकेनिज्म है तो एक ही मैकेनिज्म में वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा और इनमें से एक प्रोडक्ट सेलेक्टिव होगी। द क्वालिटी ऑफ द स्टीरियोस्पेसिफिसिटी इज फोकस्ड ऑन द रिएक्टेंट एंड द स्टीरियोकेमिस्ट्री। और जो स्टीरियोस्पेसिफिसिटी की क्वालिटी है कि प्रोडक्ट कौन सी प्रोड्यूस होगी वो रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर, उसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। इट इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्ट्स टू, ये प्रोडक्ट्स को भी कंसर्न करते हैं कि वो क्वालिटी इसकी क्या है स्टीरियोस्पेसिफिसिटी की। बट ओनली हैव दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ए डिफरेंस बिहेवियर बिटवीन द रिएक्टेंट। लेकिन जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ ये डिफाइन करती है कि अगर ये प्रोडक्ट डिफरेंट है इट मीन कि वो रिएक्टेंट ही स्टीरियो आइसोमेरिकली डिफरेंट है। ठीक है, तो उसकी क्वालिटी रिएक्टेंट के बिहेवियर को ही शो करती है।